हम आपके लिए नई नई धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए। ये पवित्र कथा गौरी स्टूडियो प्रस्तुत करता है। भाइयों और बहनों, सुनो ये आज की शुभ कथा लाभ पंचमी और आल्हा पोचैम की। लाभ पंचमी और आल्हा पोचैम की पवित्र कथा। कार्तिक मास की शुभ पंचमी के दिन सुनने योग्य प्रेरणादायक धर्म कथा। कथा आरंभ। भाइयों और बहनों, आप सुन रहे हैं कार्तिक मास की पुण्य कथा लाभ पंचमी और आल्हा पोचैम की, जिसे सुनने मात्र से घर दुकान में लाभ, रोग मुक्ति और लक्ष्मी कृपा का वरदान प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन जब सूरज की पहली किरण धरती पर उतरती है, तो कहते हैं इस दिन भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और कुबेर देव स्वयं आकाश मार्ग से भ्रमण करते हैं। वे देखते हैं कि किस किस के घर द्वार पर दीप जल रहे हैं, कौन कौन अपने कर्म में शुभ आरंभ कर रहा है और किसके मन में सच्चा भाव है, हे प्रभु, आज से मेरे जीवन में लाभ और शुभ दोनों रहें। लाभ पंचमी का उत्पत्ति प्रसंग। पुराणों में कथा आती है कि एक बार भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी के बीच संवाद हुआ। गणेश जी बोले, माता, मनुष्य दिवाली पर तो आपकी पूजा करता है, परंतु लाभ उसे तभी मिलता है जब वह अपने कर्म की शुरुआत शुभ मुहूर्त में करे। माता बोली, वह दिन मैं स्वयं तय करती हूँ और वह दिन है कार्तिक शुक्ल पंचमी, जब मैं और तुम दोनों पृथ्वी पर उतरते हैं। इसीलिए इसे लाभ पंचमी कहा जाएगा, क्योंकि इस दिन किया गया कार्य, व्यापार या नया आरंभ सदा फलदायी होगा। तभी से यह परंपरा चली कि दिवाली के 5वें दिन व्यापारी वर्ग अपने खाते बही खोलते हैं, नया व्यापार आरंभ करते हैं और घर में माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, घर की साफ सफाई करें, मकान के मुख्य द्वार पर सुंदर रंगोली बनाएं, उस पर शुभ, लाभ, ओम और स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। पूजा स्थल पर गणेश जी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर दीप जलाएं, चंदन, कुमकुम, पुष्प अर्पित करें और यह मंत्र बोलें, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मये नमः। इसके बाद हल्दी कुमकुम से खाता बही या नई नोटबुक पर शुभ और लाभ लिखें। कहते हैं ऐसा करने से वर्ष भर घर परिवार में धन की वृद्धि होती है और विघ्न दूर होते हैं। दुकान या व्यापार स्थल की पूजा विधि। व्यापारी वर्ग के लिए यह दिन अत्यंत शुभ माना गया है। दुकान या ऑफिस में सबसे पहले साफ सफाई करें। तुलसी के पत्ते, गंगाजल और कपूर से स्थान पवित्र करें। मुख्य दरवाजे पर लाल रंग का लाभ चौक बनाएं। नए खाते बही, कंप्यूटर या मशीन पर रूली कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। फिर यह मंत्र पढ़ें, ओम गणपते नमः, शुभ लाभ सिद्धि देहि। लक्ष्मी जी को गुड़ चावल, हलवा पूरी और पीली मिठाई चढ़ाएं। शाम के समय दीपक जलाकर जय मां लक्ष्मी, जय गणेश देवा का कीर्तन करें। विश्वास है इससे दुकान में ग्राहक बढ़ते हैं, व्यापार में उन्नति होती है और वर्ष भर धन का प्रवाह बना रहता है। कहते हैं उसी दिन की दोपहर में आल्हा पोचैम नाम से एक और परंपरा आरंभ हुई। यह त्योहार वस्त्र, धागा, कपड़ा व्यापार करने वाले लोगों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कथा आती है कि एक समय राजा भीलादेव का राज्य कपड़ा व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। राज्य में एक वृद्ध बुनकर आल्हा था जो अपनी मेहनत से अद्भुत वस्त्र बुनता था। एक दिन उसने माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ, मैं गरीब हूँ पर मेहनती हूँ, कृपा कर ऐसा वर दो कि मेरा कपड़ा संसार में प्रसिद्ध हो जाए। माता बोली, आल्हा, आज का दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी है। आज से तू अपना धागा शुभ मुहूर्त में कातना आरंभ कर। जिस धागे से तू वस्त्र बुनेगा वही धागा लक्ष्मी सूत्र कहलाएगा। तभी से इस तिथि को आल्हा पोचैम कहा गया, जिसका अर्थ है धागे से सौभाग्य बुनने का दिन। इस दिन वस्त्र व्यापारी, दर्जी, बुनकर और सिलाई कढ़ाई से जुड़े लोग अपने नए काम की शुरुआत करते हैं। नई मशीन, नया धागा या नया सूट आरंभ करते हैं। काले वस्त्र व्यापार से जुड़े लोगों के लिए विशेष उपाय। 1. इस दिन काले कपड़े को अपशकुन न माने बल्कि काली माता का प्रतीक समझें। 2. सुबह सवेरे 5 दीपक जलाएं, 4 कोनों पर और एक दुकान के बीच में। 3.
एक छोटा काला धागा या रेशमी रिबन लक्ष्मी जी की मूर्ति की चरणों में चढ़ाएं, फिर उसे अपनी दुकान के प्रवेश द्वार पर बांध दें। इससे बुरी दृष्टि, रोग दोष और व्यापारिक रुकावटें दूर होती हैं। 4. कपड़ा व्यापार में नए रोल या सूट बेचने से पहले उस पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत छिड़कें। 5. रात में दीपक बुझाने से पहले एक बार यह मंत्र बोलें, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। यह प्रयोग 7 शुक्रवार तक करें। लाभ और ग्राहकों की संख्या दोनों बढ़ेंगे। सोना, धन और रोग मुक्ति के उपाय। इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से निम्न कार्य करे तो उसे रोग, दरिद्रता और कष्ट से मुक्ति मिलती है। 1. सुबह स्नान के जल में हल्दी डालकर स्नान करे। 2. पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और लक्ष्मी जी से कहें, माँ, जैसा यह दीप सदा जलता है वैसे ही मेरा भाग्य भी सदा प्रकाशित रहे। 3. शाम को घर की महिलाओं को काजल, कंघी या चूड़ी दान करे। 4. यदि संभव हो तो किसी गरीब स्त्री को एक जोड़ी वस्त्र यानी सूट या साड़ी दान करे। कथा कहती है, जो व्यक्ति कार्तिक शुक्ल पंचमी को लाभ और शुभ का नाम लेकर किसी भी वस्तु का शुभ आरंभ करता है, उसके जीवन से रोग दरिद्रता का अंत हो जाता है और उसके घर में सोने जैसी समृद्धि प्रवेश करती है। कथा का फलश्रुति। जो ये कथा ध्यानपूर्वक सुनता है या सुनाता है, उसके घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती, व्यवसाय में लाभ होता है और जीवन में लक्ष्मी कृपा का स्थायी वास होता है। भाइयों और बहनों, इसीलिए कहा गया है, लाभ पंचमी की कथा जो जाने, उसके जीवन में सुख सदा ठाने। ये कथा आपको प्रस्तुत की है गौरी स्टूडियो ने। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो गौरी स्टूडियो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से लिखिए, जय माता लक्ष्मी, जय गणेश देवता की जय। माँ लक्ष्मी आपकी झोली को धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य से भर दें। यही गौरी स्टूडियो की ओर से शुभकामना है।